बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 9 है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सरसाइज 9A है। क्वेश्चन हम इसका 5 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको वहीं पे मिल जाएंगे वन बाय वन। तो क्वेश्चन हम इसका 5 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरी ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, सारी डिटेल वहीं पे बताऊंगी। तो सिंपली आपने करना क्या है, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने अपने इंस्टाग्राम का जो है वो लिंक ऐड कर दिया हुआ है, या आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ कोफिशिएंट हैं, कुछ वेरिएबल हैं और उनकी पावर्स भी हैं, ठीक है। तो अब जब हमारे पास ऐसी फॉर्म आ जाती है ना कि टर्म्स में हो और एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पावर्स भी हो, तो हमने ना उसमें फैक्टराइज करना होता है। तो यहाँ पे मैं ना क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ बुक से। जो ओवरऑल सबकी स्टेटमेंट है वो है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, यानी कि उनको फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें। अगर मैं 12 की बात करती हूँ, 12 एक ऐसा नंबर है जिसके फर्दर जो है वो काफ़ी फैक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। अगर 2 की बात करें तो 2 और 6 बन सकता है। 3 की बात करें 3 एंड 4, 4 एंड 3 एंड 6 एंड 2 एंड 12 वन द 12, ठीक है। ये सारे इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। तो इसके भी हमने जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स बनते हैं ना, हमने वो बनाने हैं। तो अब करना कैसे है हमने, ये तो हम एलसीएम के मेथड से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को एज अ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप ना ए रेज़ टू पावर 4 है ना, तो यानी कि ए की पावर 4 है। इसका मतलब है कि ए को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। इसको ओपन कर लें, फिर बी को 2 दफ़ा ओपन कर लें, दूसरी टर्म में ए को 2 दफ़ा और बी को 4 टाइम करके जो कॉमन चीज़ें आती हैं वो सारी निकाल लें, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको प्रेफर करूँगी वो सेकेंड मेथड है, जिसमें हमने जो लोएस्ट पावर होती है ना उसको देखना होता है और उसको बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी न्यूमेरिक डाटा नज़र आ रहा है, आपने उसके फैक्टर्स लिख लेने हैं, ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर्स। अब ये जो 5 है ये खुद से एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। इसको मैं एज इट इज रहने दे रही हूँ और साथ ही साथ जो है ना इसकी जितनी भी वैल्यूज थी, जितने भी वेरिएबल्स थे, उनको भी एज इट इज लिखूंगी। अब जो 15 है, वी नो डैट के 15 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या बनते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 3 5 15 एंड 5 1 5, यानी कि 3 और 5 जो है ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो मैं 15 की जगह यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख रही हूँ, बाकी वैल्यूज एज इट इज। अब हमने कॉमन कैसे निकालना है, आपको कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं, स्टार्ट से ही आपको पता है कि दो टर्म्स है, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालना है। लेट करें अगर आपके पास 10 टर्म्स भी आ जाती हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन निकालना होगा, तभी आपका फैक्टर्स बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपको, अब टर्म्स जो होती है ना वो प्लस और माइनस से सेपरेट होती हैं। तो ये प्लस है तो इसका मतलब एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, आपने देखना है फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में कुछ चीज़ें सेम है, जैसे 5 और 5 फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। अब यहाँ पे बात आपने याद रखनी है कि जब हम कितनी भी टर्म्स हों उनमें से जब कॉमन निकालते हैं तो एक दफ़ा लिखते हैं। 5 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, और इसको बाहर लिखेंगे तो एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। इसको 2 दफ़ा नहीं लिखना, यानी कि आपके पास अगर 100 टर्म्स भी हो रही हैं और उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने उसको बाहर जब निकालना है तो एक दफ़ा लिखना है। अब बात आती है यहाँ पे वेरिएबल्स की। तो फर्स्ट टर्म में आपको A4 नज़र आ रहा है, सेकंड टर्म में A2 नज़र आ रहा है। A की पावर A4 है, ठीक है, और A की पावर A2 है। तो बड़ी पावर कौन सी हुई, आपने फोकस करना है छोटी पावर पे, तो मैं छोटी पावर की ही बात कर लेती हूँ। तो छोटी पावर कौन सी हुई, ऑब्वियसली A2। तो अब आपने क्या करना है, जो भी आपको छोटी पावर नज़र आए, बेशक वो पहले टर्म में हो बेशक वो बाद वाली टर्म में हो, आपने उस छोटी पावर को बाहर निकाल लेना है। यानी कि A2 है तो इसमें भी तो A2 कंटेन कर रहा है ना, तो मैं क्या करूँगी, A2 को जब बाहर निकालूंगी दोनों टर्म्स में से तो एक दफ़ा लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे A4 था जिसमें से मैंने A2 यानी कि 2 बाहर निकाले, तो अंदर कितने बचे, 2, ठीक है ना। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये मैं आपको इसलिए मेथड करवा रही हूँ, अभी तो वैसे पावर्स छोटी हैं तो इसलिए ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि जब हमारे पास बड़ी टर्म्स आती है ना, बड़े पावर आती हैं, लाइक 100 में आ जाता है, 72 में आ जाता है, तो फिर हम जब निकालते हैं ना कॉमन, तो ये मेथड बिल्कुल जो है ना वो उसके ऊपर सूटेबल होता है, ठीक है। अच्छा, ए और ए दोनों हो गए, दोनों में से हमने निकाल भी लिया, उसको लिखा भी एक दफ़ा। अब बात करते हैं यहाँ पे बी की पावर 2 है और दूसरी टर्म में बी की पावर क्या है, 4। बी की पावर 2 और बी की पावर 4, ऑब्वियसली कौन सी छोटी है, B2। तो जब मैं B2 को बाहर निकालूंगी दोनों में से तो एक दफ़ा लिखूंगी।
अब जो 3 की बात कर लेते हैं, देखें बी भी हमारा डन हो गया। अब 3 सेकंड टर्म में है लेकिन फर्स्ट टर्म में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को एज़ इट इज़ रहने देंगे और अब देख लेते हैं हमारे पास क्या बचा है। फर्स्ट टर्म में 5 बाहर चला गया, A4 था जिसमें से A2 बाहर और A2 जो है वो अंदर। एक जो A2 है ना वो बाहर चला गया, एक A2 अंदर आ गया। B2 सारे का सारा बाहर चला गया, स्किप कर देंगे इसको। सेंटर में से +3 5 5 दोनों एक दफ़ा बाहर लिखा, A2 बाहर एक दफ़ा, B4 है तो B4 और B2, छोटी पावर B2 थी तो बाहर निकाल दी, तो इसमें भी तो कंटेन करिए ना B2। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, B2 लिख दूँगी, बिकॉज़ B2 एंड B2 मिलके ही B4 आता है ना, जिसमें से एक B2 बाहर और एक B2 जो है ना वो अंदर आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना वो 2 टर्म के थे और 2 टर्म्स में से हम कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लेते थे। अब यहाँ पे बात आती है 4 टर्म्स की, तो 4 टर्म्स में भी हम कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है ना रिज़ॉल्व इनटू फैक्टर्स की फॉर्म में, यानी कि उसमें से कुछ ना कुछ फैक्टर्स निकालने होते हैं, तो सबसे पहला जो आपके माइंड में आना चाहिए क्वेश्चन कि क्या सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या सब में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे सेकेंड टर्म में भी एक्स है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। वाई को देख लेते हैं, वाई फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है और फोर्थ में भी नहीं है। ये देखिए ये स्किप हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, जब हम आपके पास 4 टर्म्स आ जाती हैं तो फिर आपने ना 2-2 के पेयर बना लेने होते हैं, ठीक है? देखिए सेकंड 2 टर्म्स थी तो इसका कोई इश्यू नहीं था, हमने दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालने के लिए देखा और निकल भी आया हमारा। लेकिन यहाँ पे जो है वो अब 4-4 टर्म्स हैं, यानी कि 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स को भी आपने कैसे हैंडल करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, 2-2 के ना पेयर्स बना लेने हैं, यानी कि 2-2 वैल्यूज़ ने ले लेनी है और 2-2 में से ही कॉमन निकालना है। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन-सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम इकट्ठा कर सकते हैं। एक्स, वाई अगर मैं 2 वैल्यूज़ लेती हूँ फर्स्ट एंड सेकंड तो उसमें हमारे पास एक्स मौजूद है, ठीक है? तो हम बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा वाई प्लस 1 जो कि सेकंड जैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे वाई और मतलब वाई नहीं मैच कर रहा, इसका मतलब हम इनके पेयर्स बना सकते हैं। आप चाहें तो आप वाई को देख लो, फर्स्ट में वाई है, थर्ड में वाई है, इन दोनों को इकट्ठा कर दो। मैं आपको ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी कि जैसी भी अरेंजमेंट मौजूद है ना आप वैसे ही कर लें, ठीक है? तो मैंने क्या किया, सिंपल इनको ना ब्रैकेट में क्लोज़ कर दिया। देखिए मैंने इन दोनों को लिया, ब्रैकेट में क्लोज़ किया, इन दोनों को लिया, साथ में प्लस का साइन भी, इनको भी ब्रैकेट में क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में आपने लगाना है प्लस। ये मैं आपको बार-बार बताती हूँ, जब भी मैं ये क्वेश्चन करवाती हूँ ना, मैं यही बताती हूँ कि आपने ना जब 4-4 की टर्म्स लेनी होती है ना, 4-4 टर्म्स के पेयर्स बनाने होते हैं, आपने सेंटर में हमेशा प्लस लगाना होता है। यहाँ पे मैं आपको ये सॉल्यूशन बताऊँगी, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि प्लस है। यहाँ पे ना प्लस है। लेट करें अगर यहाँ पे आपका माइनस आ जाता है, तो कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस पुट कर देते हैं। हालाँकि ये जो माइनस होता है, ये सिर्फ़ वाई का होता है, वो सारी ब्रैकेट का उठा के लगा देते हैं, ठीक है? सबसे मेन मिस्टेक ये करते हैं। इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि जो भी आपको साइन नज़र आ रहा है वाई के साथ, आप उठा के वो यहाँ पे लिख दें और सेंटर में हमेशा याद रखना है, जैसे हम फ़ॉर्मूले का याद रखते हैं ना कि फ़ॉर्मूले में भी प्लस लगना है या 2 लगना है, जो भी। इसी तरीके से आपने याद रखना है कि फैक्टर्स 4 टर्म्स के फैक्टर्स को हम जब पेयरिंग में कन्वर्ट करते हैं ना, तो सेंटर में हमेशा प्लस लगाते हैं, ठीक है? और ये जो प्लस है ये इसका खुद का है। अब हम इनमें से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास ये 2 टर्म्स है ना, तो लेट करें आपके पास ना 2 क्वेश्चन आ गए 2-2 टर्म्स के, तो अब हम कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है, व एक्स और वाई, सेकंड में क्या है एक्स, तो दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन है, यस एक्स और एक्स मौजूद है, तो मैं जब इसको बाहर निकालूंगी तो एक दफ़ा लिखूंगी। अंदर क्या बचा, वाई प्लस, यहाँ पे बात आती है जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता ना, तो हमेशा हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं, ठीक है? प्लस प्लस वाई प्लस 1। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इस प्लस को इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है? जब माइनस होगा तो उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, वो उसका और प्रोसेस होगा। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये प्लस जो है ये वाला इधर इसका था और यहाँ पे प्लस हमने खुद से लगाया। अच्छा, ये प्लस मैं इग्नोर कर रही हूँ, अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये वाई है, ये 1 है, तो इनको ना मैं एज़ इट इज़ रहने देती हूँ। तो ये ना हमारे पास अभी फैक्टर्स नहीं आए, लेकिन हमें समझ आ रही है कि हम नेक्स्ट में क्या निकाल सकते हैं। तो आपने ना इस सारी ब्रैकेट को, सारे एक्सप्रेशन को एज़ अ होल ले लेना है।
और देखना है कि ये फर्स्ट टर्म है मेन, ये सेकंड टर्म है। अब आप मिनी टर्म्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। लाइक वाई प्लस वन, अगर हम वाई की जगह 2 पुट कर देते हैं तो कुछ एक न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। तो आपने ना देखना है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, और अब आपने दोनों टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। तो y प्लस वन फर्स्ट में भी है, y प्लस वन सेकेंड में भी है, और जब आपने इनको कॉमन निकालना है तो लिखना एक दफ़ा है और लिखना भी पूरा है। आपने हरगिज़ ये नहीं करना कि y अलग से निकाल लो और 1 अलग से निकाल लो, ये आपका एक गलत हो जाएगा तरीका। अब मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगा रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि ये बड़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ही हमने इसको निकाला है। तो जब y प्लस वन एक दफ़ा बाहर फर्स्ट टर्म में से, y प्लस वन एक दफ़ा बाहर, अंदर बचा हमारे पास x, सेंटर में आ गया प्लस। ये y प्लस वन सेकेंड टर्म में से भी जब बाहर निकाला तो एक दफ़ा लिखा। अब अंदर कुछ नहीं बच रहा तो फिर से वही वाला काम आ गया, तो अंदर कुछ नहीं बचता तो 1। और अगर मैं इसको राउंडेड ब्रैकेट में कन्वर्ट करूँ तो x प्लस वन, ये हमारे पास बेसिकली यहाँ से आ गया है। और अगर आप इसको अल्फ़ाबेटिकली देखते हो तो अरेंजमेंट जो है ना x की पहले होती है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे कोई साइन लगाना नहीं है आपने। और y प्लस वन। अच्छा जी, हमारे पास जो क्वेश्चन 7 है, अब उसमें भी 4 टर्म्स हैं, ए एम क्यूब माइनस ए एम स्क्वेयर माइनस एम प्लस वन, ठीक है। तो 4 टर्म्स हमारे पास आ गई। पहले वाले क्वेश्चन में भी 4 टर्म्स थी, अब 7 वाले में भी 4 टर्म्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब 2 के जो है ना वो पेयर्स बनाने हैं। अब जैसे कि हमने पहले में देखा था ना कि कुछ कॉमन है, देख लेते हैं कुछ कॉमन आ रहा है। इसी तरीके से आपने इसको भी ऑब्जर्व करते हुए देखना है कि किस में से कुछ कॉमन आ सकता है। लाइक अगर मैं पहले की बात करती हूँ, पहले और दूसरे की, तो ए मौजूद है, यस। M3 और M2 दोनों मौजूद है। सेकेंड में M और प्लस वन है, तो ये हम चला सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं, AM3 माइनस AM2। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो साइन M का है वो हम अंदर ले जाएंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा ये जो ना एग्जैक्टली समझ आ रही है कि ये प्लस क्यों बाहर लगाया। अगर मैं हाली उठा के यही साइन यहाँ लिख देती तो वो गलत हो जाना था। हालांकि ये जो माइनस का साइन है ये सिर्फ और सिर्फ M का है, सारी ब्रैकेट का नहीं है, ठीक है। अब आपको आई होप कि समझ आ गया होगा कि ये प्लस का क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों में से सेपरेट सेपरेट जो है ना वो कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में ना 2 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट टर्म में ए है, सेकंड टर्म में भी ए है, सेम है बिल्कुल, कोई भी उनकी पावर का मसला नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम इनको कॉमन निकालेंगे तो एक दफ़ा लिखेंगे। फिर m को देखते हैं, m यहाँ पे 3 है और m 2 है, तो ऑब्वियसली छोटा कौन सा हुआ, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, ठीक है। स्मॉलेस्ट पावर देखी थी, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, m2। तो m2 को आपने बाहर निकाल लेना दोनों टर्म्स में से। M2 यहाँ से बाहर चला गया, देखें A बाहर चला गया तो A अब अंदर नहीं आएगा। M3 है ना, तो M3 में से M2 बाहर और एक M जो है ना वो अंदर बच गया, माइनस A भी बाहर, M2 भी बाहर, अंदर कुछ भी नहीं बच रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ ना बच रहा हो तो 1 आता है, तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, वो आपने समझ लेना है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ ना, इसको मैं एज इट इज़ रहने दूँ ना, तो हमारे पास आता है प्लस माइनस M प्लस वन। और हमारे पास जो है ना ये थोड़ा सा मैं सेपरेट वर्क कर रही हूँ, ठीक है, M माइनस वन। अच्छा, अगर नेक्स्ट में हम समझते हैं कि ये हमारे पास ना एज अ होल बिग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें से हमने ना ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, कुछ कॉमन निकाला है, तो कुछ कॉमन निकालते हैं। M माइनस वन, यहाँ पे M प्लस वन, किसका फ़र्क है, M भी सेम है, M भी सेम है, वन भी सेम है, बाकी क्या बचा, साइन का इशू है। यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से माइनस बाहर निकालते हुए हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज वी नो डैट कि अगर हम ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो अंदर के सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं ना। देखें यहाँ पे प्लस का साइन कुछ भी नहीं है, तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो प्लस का साइन किस में चेंज हो गया, माइनस में। ये माइनस का तो किस में चेंज हो गया, प्लस में। इसी तरीके से ऑपोजिट अगर हम देखें कि अगर किसी भी ब्रैकेट में से माइनस का साइन बाहर निकालते हैं तो अंदर के सारे साइन तब भी सारे चेंज हो जाते हैं।
तो इसी तरीके से मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि ये माइनस निकालना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम ना नेक्स्ट में कुछ ना कुछ सेम निकाल सकें। इस तरह हमारा सेम नहीं आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साइन की वजह से। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन पहले से ही है और जब मैं इसमें से माइनस बाहर निकालूँगी, ठीक है? तो एक ब्रैकेट मैं और यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ताकि जो है ना नेक्स्ट में क्लियर हो जाए कि माइनस का साइन कैसे ख़त्म होगा, ये प्लस का साइन। अंदर बचा माइनस का साइन मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर जो है ना वो सारे साइन ऑपोज़िट हो गए। ये माइनस का था तो ये किस में चेंज हो गया, प्लस का जो मैं रिप्रेज़ेंट नहीं कर रही, ठीक है? और ये प्लस का था तो ये किस में चेंज हो गया, माइनस में। अब इस माइनस और इस प्लस को सॉल्व करना है, ताकि हमारे पास एक फाइनल लुक आ जाए क्वेश्चन की और फिर हम उसमें होल में से कुछ कॉमन निकालें। प्लस माइनस ऑब्वियसली जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो साइंस को, देखें ऑपोजिट साइन है तो हमेशा नेगेटिव आता है। ऑपोजिट बेशक उनकी जगह जैसी मर्जी हो, लेकिन ऑपोजिट साइंस हो तो हम क्या करते हैं, माइनस अप्लाई कर देते हैं इन मल्टीप्लिकेशन। प्लस माइनस माइनस, अंदर बचा m माइनस वन। अब हम इस सारी पार्ट में से कुछ बाहर निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में से m माइनस वन, सेकेंड टर्म में से भी m माइनस वन। तो जब मैंने इसको बाहर निकाला तो एक दफ़ा लिखा, अंदर हमारे पास बचा फर्स्ट टर्म में से m माइनस वन बाहर, अंदर बचा a m स्क्वायर माइनस m माइनस वन बाहर, लेकिन अंदर जो है वो कुछ भी नहीं बच रहा, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, वन। इसको मैं राउंडेड ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।